यह कोई साधारण इमारत नहीं है। यह एक आइकॉनिक भवन है जहाँ कभी हिंदू समाज के सबसे बड़े चिंतक और नेता एक साथ बैठकर भारत के भविष्य पर मंथन किया करते थे। यह वही भवन है जिसका निर्माण 1930 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने शुरू कराया था। इसी भवन में बैठकर लाला लाजपत राय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वामी श्रद्धानंद, वीर सावरकर ने हिंदू समाज को एकजुट करने की रणनीति तैयार करते थे। यह केवल रणनीति नहीं थी, एक सभ्यता, संस्कृति और अस्तित्व की लड़ाई थी। हिंदू महासभा का जन्म क्यों हुआ? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इन दोनों घटनाओं ने हिंदू नेतृत्व को सोचने पर मजबूर कर दिया। पहली चिंगारी जली पंजाब हिंदू सभा से और फिर 1915 में अस्तित्व में आई अखिल भारतीय हिंदू महासभा। कांग्रेस से रिश्ता बहुत कम लोग जानते होंगे कि हिंदू महासभा कभी कांग्रेस का ही एक वैचारिक हिस्सा थी। महात्मा गांधी ने हिंदू महासभा के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। 1915 में हरिद्वार में जब हिंदू महासभा का गठन हुआ तो उस वक्त महात्मा गांधी उस बैठक में शामिल थे। यह संगठन हिंदू अधिकारों की आवाज़ और राष्ट्रीय एकता का मंच था। हिंदू महासभा के प्रमुख अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, B.S. मुंजी, विनायक दामोदर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, संपूर्णानंद, दीनदयाल उपाध्याय, K.R. मलकानी, दिग्विजय नाथ, ब्रजेश नारायण जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। सावरकर के दौर में हिंदू महासभा सबसे अधिक प्रभावशाली चरण में थी। हिंदू महासभा के सदस्य नाथूराम गौडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की। इस घटना ने पूरे संगठन को राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक रूप से कमज़ोर कर दिया। अगर यह हत्या न होती तो आज हिंदू समाज भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संगठन होता, क्योंकि हिंदू महासभा ने आज़ादी से पहले अनेक राज्यों में सरकारें बनाई थी या सरकारों में हिस्सा थी। जैसे कि बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी राज्य की सरकार के हिस्से थे, जबकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और सिंध में हिंदू महासभा वहाँ की लोकल सरकारों में हिस्सेदार थी। आज इस संगठन की हालत यह हो गई है कि इतना खूबसूरत और ऐतिहासिक भवन वीरान सा पड़ा हुआ है। यहाँ शादियाँ होती हैं और संगठन के पास इतना धन नहीं है कि वे अपनी इमारत का रख रखाव ठीक से कर सके। संगठन के 2 अध्यक्ष हैं, यानी 2 यहाँ संगठन चला रहे हैं और दोनों के बीच अदालती मुकदमेबाजी चल रही है। असली कौन होगा ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन इससे हिंदू महासभा की जो संगठन है वो संगठन कमज़ोर पड़ गया है। यह कहानी सिर्फ एक संगठन की नहीं है, यह कहानी विचारों के उत्थान और पतन की है। सवाल है कि क्या हिंदू महासभा फिर से अपने इतिहास से सीख लेकर नया अध्याय लिख पाएगी या फिर आइकॉनिक इमारत सिर्फ अतीत की गूंज बनकर रह जाएगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1930 में इमारत की नींव रखी थी और तब से ये बनते बनते श्रद्धानंद जी ने और भाई परमानंद जी ने इस बिल्डिंग को बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और थोड़ा सा इसमें बिरला जी का भी योगदान रहा। तो ये हिंदू महासभा का भवन जो 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ और 1930 में ये भवन मालवीय जी ने शुरुआत की और उसके बाद बड़े बड़े क्रांतिकारी हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे, जिसमें सावरकर जी भी रहे। सावरकर जी के लेकर बड़ी आलोचना होती है और नाथूराम गौडसे भी यहीं के मेंबर थे और महात्मा गांधी यहाँ बगल में वाल्मीकि मंदिर है, वहाँ आते थे, तो उनको थ्रेट था हिंदू महासभा से।
पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1930 में इमारत की नींव रखी थी और तब से ये बनते बनते सच्चिदानंद जी ने और भाई परमानंद जी ने इस बिल्डिंग को बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और थोड़ा सा इसमें बिरला जी का भी योगदान रहा। तो ये हिंदू महासभा का भवन जो 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ और 1930 में ये भवन मालवीय जी ने शुरुआत की और उसके बाद बड़े बड़े क्रांतिकारी इस हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे, जिसमें सावरकर जी भी रहे। सावरकर जी के लेकर बड़ी आलोचना होती है और नाथुराम गौडसे भी यहीं के मेंबर थे और महात्मा गांधी यहाँ बगल में वाल्मीकि मंदिर है, वहाँ आते थे, तो उनको थ्रेट था हिंदू महासभा से। काफ़ी जगह बहुत खूबसूरत जगह है और ये उस ज़माने का जितने भी पुराने भवन हैं वो इसी तरह से है। इस तरह से यहाँ शादियाँ होती रहती। है और तुम्हारे स्वामी श्रद्धानंद जी हैं इसके अध्यक्ष। उनका सन भी है वहीं से, ऊपर से ऊपर से करते हुए चंद्र प्रकाश के बाद भी आगे हैं। ये 1930 का ये टेबल 1930। इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वीर सावरकर कभी आते थे? सावरकर जी के ये बैठे थे, ऐसे सावरकर जी बैठ कर पढ़ते थे इस अखबार। अच्छा, सावरकर जी इसी में अखबार, इसी में अखबार पढ़ते थे बैठ कर। ये उनका टेबल था। अच्छा, और ये उनका टेबल, बीच वाला जो टेबल है। हाँ। और नीचे तो बड़े मोटे मोटे पाए बना, ये पाए हैं। तो ये सावरकर जी का टेबल, यहाँ आते थे सावरकर जी। और ये भी उसी ज़माने की है, ये अलमारी। तो इनकी सभाएं सब यहीं होती थी। मंदिर बना तो बिरला जी ने मदद कर दी। बड़ी हेल्प उन्होंने करी। भाई परमानंद जी ने बनाया। बाकी भाई परमानंद, अच्छा, अपने लाहौर के मीर बेटे जब उन्होंने इसमें पैसा लगाया था। अच्छा।